साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक और नैब रेफरेंस तैयार। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक सबूत इकट्ठे कर लिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई से तोशाखाना केस में तफ्तीश मुकम्मल। बुशरा बीबी को भी रेफरेंस में शामिल किए जाने का इम्कान। बुशरा बीबी 11 दिसंबर को तोशाखाना केस में तलब। तोशाखाना नैब रेफरेंस चंद रोज में दायर होने का इम्कान। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान। बताया जाए जाली मुकदमे किसने बनाए। नाइंसाफियों पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जनरल फैज़ ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को हिदायत दी। कहा नवाज शरीफ जेल से आया तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ को जेल में रखना है, लाडले को लाना है। मुल्क पर एक खलंडरा मुसल्लत किया गया। खलंडरे ने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। इसके किस्से और कहानियां अब कौम सुन रही है। 190 मिलियन पाउंड सबसे बड़ा डाका है। तुम 60 अरब खा जाओगे तो महंगाई कैसे रुकेगी। इंतखाबात की तैयारियां और सियासी जोड़ तोड़ तेज। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अहम राब्ता। शहबाज शरीफ से IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन की मुलाकात। कौमी असम्बली की 15 और पंजाब की 25 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू। नून लीग और IPP क़यादत की एक और मुलाकात। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तफाक। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बज़ेंजो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अब्दुल कद्दूस बज़ेंजो की साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। साबिक वज़ीर सिकंदर इमरानी भी जियाले बन गए। आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर सियासी शख्सियात को खुशामदीद। सियासी क़यादत को सिक्योरिटी खतरात हैं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी का खदशे का इजहार। बताया मौलाना फजलुर रहमान के लिए थ्रेट मिला है। इलेक्शन कमीशन को जितनी फोर्स की ज़रूरत होगी देंगे। गैर मुल्की सियासी सरगर्मी पर डिपोर्ट होंगे। पाकिस्तान में सियासत का हक पाकिस्तानियों का है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं मुल्क भर में शफाफ इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। दहशत गर्दी के ख़तरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। इलेक्शन अलायंस हम पंजाब में किसी से नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर वो सीट जहां पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है तो उसके लिए जो है वो हम तैयार हैं। दहशत गर्दी के खतरात पर इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। हुकूमत सिक्योरिटी इक़दाम सख्त करे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा। बोले लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला मचाना मुनासिब नहीं। नाइंसाफ़ी हो रही है तो अदालतों से रिलीफ दें। इंतखाबी मुहिम से मालूम हो जाएगा नून लीग जीतेगी। DG खान में भी अच्छी पोजीशन में जीतेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपने नज़रियात से हटी, जो पार्टी को बनाने वाले थे उनको किनारा कश किया गया, ये कटी पतंग है। मैं और हमारे साथी हम सब और PTI के कारकुन जो नजरियाती है, हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। अकबर एस बाबर की PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वासे है। दोबारा इंतखाबात को भूल जाएं। तहरीक इंसाफ को 22 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। अकबर एस बाबर कहते हैं PTI वर्कर्स के साथ धोखा हुआ। पाकिस्तान में कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ओवरऑल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आज वैसे भी पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। स्टॉक एक्सचेंज ने आज फिर रिकॉर्ड तोड़ा है सुबह, तो बड़ी पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये मुल्क टेक ऑफ बहुत जल्द कर रहा है। हमारी कोशिश तो यही थी कि ये 15 दिसंबर को खुले, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मैं इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। वो 15 को इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम खोल देंगे। नहीं, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुल्क इंशाल्लाह जल्द टेक ऑफ करेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी तेज़ी से आ रही है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी की नई सतह पर है। सैयद मोहसिन नकवी का लाहौर में इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का दौरा। कहा फ्लाईओवर विफाक का मंसूबा है, कोशिश है जल्द मुकम्मल हो। तरक्याती मंसूबों के मेयार पर समझौता नहीं होगा।
लाहौर में सिंगापुर की सैर, जू सफारी पार्क की सिंगापुर की तर्ज पर तामीर होगी। शेर गरजेगा, हाथी चिंगाड़ेगा, गैंडा भी बच्चों का दिल लुभाएगा। जानवरों के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनेंगे। अफ्रीकन जोन, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज की तामीर, सयाहों के लिए नाइट सफारी होगी। क़याम के लिए हट्स भी बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बच्चों के लिए तारीखी तोहफा, जू सफारी की अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखा। झील की सैर की मंसूबा 31 जनवरी को मुकम्मल होगा। मोहसिन स्पीड से तरक्की का सफ़र तेज तर, गुजरावाला से लाहौर का सफ़र 45 मिनट में तय होगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का गुजरावाला का दौरा, शहर को सियालकोट मोटरवे से लिंक करने के मंसूबे का जायजा लिया। मंसूबे में एक और फ्लाईओवर शामिल करने का ऐलान। चंदा किला बाईपास में रीडिज़ाइन किया जाएगा। कहा गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आला लाहौर वापसी पर महकमा CNW भी गए, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। महकमा तामीरात और मवासलात की कदीम इमारत को असल हालत में बहाल करने की हिदायत। गज़ा में इस्राइली दहशत गर्दी अरूज पर 24 घंटों में 350 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शहादतों की मजमूई तादाद 17,500 हो गई। 47,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इस्राइली फ़ौज का गज़ा की आसार कदीमा पर हमला, 650 साला पुरानी मस्जिद शहीद कर दी। फ़लस्तीनी शायर डॉक्टर रफ़त अल-उरैज़ ख़ानदान समेत इस्राइली बमबारी से शहीद हो गए। गज़ा की पट्टी में क्या बचा है? गज़ा की पट्टी सवाल बनकर बरोज़े महशर हिसाब लेगी। बरोज़े महशर खुदा के आगे गज़ा की औरत गवाही देगी। बरोज़े महशर खुदा के आगे गज़ा का बच्चा गवाही देगा। वफाकी सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल भी इस्राइली जाहरियत पर अफसरदा। फ़लस्तीनियों पर जुल्म की दास्तान पर दुख भरी नज़्म लिख डाली। गज़ा के लोगों के तिश्ना लब से अमीर कौसर गवाही लेंगे। PIA और सरकारी अमलाक की निजकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर। निजकारी को यकीनी बनाने के लिए वफाकी काबीना की ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी। निजकारी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम करने का फैसला। हाई कोर्ट्स और दीगर अदालतों का इख्तियार खत्म कर दिया गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। और लाहौर जिलानी पार्क में हर तरफ रंगों की बहार। गुले दाऊदी की नुमाइश का चौथा रोज, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुले दाऊदी की नुमाइश में 100 से ज्यादा इकसाम के फूल रखे गए।